हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिराइव कराने जा रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन का 100% चांस रहता है बोर्ड एग्जाम में आने का। तो देखते हैं क्या है ये डेरिवेशन और इसको कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। यह डेरिवेशन पूछता है, क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर एक कर्व्ड सरफेस ले लिया है, कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस ले लिया है, ओके। यह जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, इसको हम लोग पोल बोलेंगे। और इस अगर हम देखें तो इस कर्व्ड सरफेस का, ये जो कर्व्ड सरफेस है आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि यह इस स्फीयर का एक पार्ट है। ये जो कर्व्ड सरफेस है इस स्फीयर का एक पार्ट है, ठीक है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ओके। यानी कि ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। आपको पता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। क्लियर है? ओके। मान लेते हैं ये जो मीडियम है, ये वाला जो मीडियम है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और जो इस मीडियम के बाहर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और n2 जो है ग्रेटर दैन n1, n2 इज ग्रेटर दैन n1। मतलब जो ए मीडियम है वह इसकी सराउंडिंग मीडियम से डेंसर मीडियम है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, n2 का वैल्यू n1 से ज़्यादा है। ये तो डेंसर मीडियम हो जाएगा और ये रेयर मीडियम हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O, जिसका इस पोल से डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं U। सबको पता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा इस U से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ से एक लाइट रे जाएगी और इस कर्व्ड सरफेस, ओके, इस कर्व्ड सरफेस का नाम हम लोग रख दे रहे हैं S डैश, ओके। यहाँ पे इस कर्व्ड सरफेस के इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। ऑब्जेक्ट O से एक लाइट रे इंसिडेंट है जो इस कर्व्ड सरफेस के पॉइंट के ऊपर, पॉइंट A पर स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, ओके। ध्यान दीजिए, अगर यह मीडियम नहीं रहता, मीडियम चेंज नहीं होता तो यह लाइट रे ऐसे सीधे निकल जाती, विदाउट एनी डेविएशन, ये सीधे निकल जाती। लेकिन यहाँ से मीडियम चेंज हो गया है तो जाहिर सी बात है, जब मीडियम चेंज होता है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट सी पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, पॉइंट सी पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, आप उस पॉइंट को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देंगे। देखिए यह जो लाइन है यही इसका क्या है? नॉर्मल है, ओके। CN नॉर्मल हो गया। और ये भी पता है जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। ये लाइट रे इससे इधर है, ये लाइट रे नॉर्मल की ओर क्या हो गई? बेंड हो गई, ओके। नॉर्मल की ओर बेंड हो गया।
यह लाइट रे इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद ये नॉर्मल जो है इसकी तरफ बेंड हो गई। अब ध्यान दीजिए, एक लाइट रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे जो पॉइंट P पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी। अगर कोई लाइट रे किसी प्लेन इंटरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो वह बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी ऐसे। अब देखिए पॉइंट O से दो लाइट रे हमने ड्रॉ किया है, दोनों लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगा, ठीक है। तो O का इमेज कहाँ पर बनेगा, I पर बनेगा, O का इमेज I पर बनेगा, ओके। अब देखिए इमेज का पोल से डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ओके। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को R से, ओके, क्लियर है। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट A से जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, पॉइंट A से AM एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और यह जो एंगल है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसको हमने अल्फा कंसीडर कर लिया। जो इमेज है वह प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको हमने बीटा कंसीडर कर लिया। और जो नॉर्मल है वह प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको हमने गामा कंसीडर कर लिया है, ओके। और आपको पता है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है यानी कि ए वाला एंगल उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है यानी कि ए वाला एंगल इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। डायग्राम ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, इमेज कंस्ट्रक्शन का रे डायग्राम। तो अब हम लोग डेराइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उस डेरिवेशन को देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक OAC एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा OAC, ठीक है। तो आप देखिए इन ट्रायंगल OAC, ध्यान दीजिएगा OAC, I इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अल्फा एंड गामा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा I इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अल्फा एंड गामा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं I इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। क्लियर है, ओके। अगेन नेक्स्ट ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल IAC, नेक्स्ट ट्रायंगल है IAC। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IAC में गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ R एंड बीटा। ध्यान दीजिएगा गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ R एंड बीटा। सो गामा विल बी इक्वल्स टू R प्लस बीटा, ओके। यहाँ से हम लोग R इक्वल्स टू लिख सकते हैं गामा माइनस बीटा। क्लियर है, ओके। अब आप यहाँ पॉइंट A पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ साइन I अपान साइन R इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1n2। लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रहा है तो 1n2 लिखेंगे, ओके। यहाँ से साइन I अपान साइन R इक्वल्स टू 1n2 की जगह आप n2/n1 भी लिख सकते हैं, ओके। अब ध्यान दीजिए अगर पॉइंट A यहाँ पे रहता, इस पॉइंट पे रहता तो अल्फ़ा बीटा गामा I एंड R इनका सभी का वैल्यू क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फॉर स्मॉल एपर्चर, ठीक है। अगर S डैश का जो ये वाला डिस्टेंस है वो कम होता तो पॉइंट A P के और क्लोज होता और उस कंडीशन में अल्फ़ा बीटा गामा एंड I एंड R इनका वैल्यू क्या होता, स्मॉल होता। क्लियर है। तो आप देखिए इफ़ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, डिफरेंट कलर यूज करते हैं, इफ अल्फा इफ A इज
क्लोज टू पी, देन अल्फा बीटा गामा आई एंड आर विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आई एंड आर इन सब का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल होगा। कब, जब पॉइंट ए पी के क्लोज होगा, यानी कि यहाँ पर रहता तो अल्फा का वैल्यू कम होता, अल्फा बीटा गामा इन सब का वैल्यू कम हो जाता। ओके, अब देखिए आपको पता है अगर थीटा का वैल्यू स्मॉल होता है तो हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाता है, एंड टेन थीटा इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आई और आर के वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो हम लोग साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन आई इक्वल्स टू आई एंड साइन आर इक्वल्स टू आर। यहाँ साइन आई अपन साइन आर, तो साइन आई इक्वल्स टू एक लाइन और लिखते हैं, साइन आई इक्वल्स टू आई एंड साइन आर इक्वल्स टू विल बी आर। तो उस कंडीशन में आई अपान आर इक्वल्स टू हो जाएगा n2 बाई n1, n1 आई इक्वल्स टू n2 आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ से आप आई और आर का वैल्यू रख दीजिए, आई और आर का वैल्यू रख दीजिए, तो ये आप वैल्यू रखेंगे तो n1 आई का वैल्यू है अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू n2, आर का वैल्यू है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ओके, यहाँ से n1 अल्फा प्लस n1 गामा, n2 गामा माइनस n2 बीटा। ठीक है, जो कॉमन है गामा वाला टर्म एक साइड रख देते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं n1 अल्फा प्लस n2 बीटा और इक्वल्स टू में n2 गामा माइनस n1 गामा, यहाँ से n1 अल्फा प्लस n2 बीटा, और यहाँ देख सकते हैं गामा दोनों में कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं n2 माइनस n1 इंटू गामा। क्लियर है, एक मिनट देखते हैं पूरा आ रहा है कि नहीं। ओके, क्लियर है। ठीक है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एम, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ओ ए एम एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, आई ए एम ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंड सी ए एम ये तीनों जो ट्रायंगल हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ओ ए एम, ओके, ट्रायंगल आई ए एम, ओके, एंड ट्रायंगल सी ए एम, ये जो तीनों ट्रायंगल्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ओ ए एम, ट्रायंगल आई ए एम एंड ट्रायंगल सी ए एम। ठीक है, ओ ए एम, आई ए एम एंड सी ए एम। ठीक है, ये जो तीनों हैं ट्रायंगल्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए ट्रायंगल ओ ए एम में अगर हम देखें tan अल्फा इक्वल्स टू, ट्रायंगल ओ ए एम में tan अल्फा इक्वल्स टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस एंगल के लिए ए एम परपेंडिकुलर होगा और ओ एम क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा ए एम अपान ओ एम। ठीक है, tan अल्फा इक्वल्स टू होगा ए एम अपान ओ एम। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि ओ जो है पी के वेरी क्लोज है, अगर ए जो है पी के वेरी क्लोज है, अगर ए पी के क्लोज होगा तो एम पी के भी क्लोज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग tan अल्फा स्मॉल है तो tan अल्फा को अल्फा एंड ए एम को यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, ए एम को हम लोग एच कंसीडर कर लेते हैं, तो ए एम को हम लोग एच लिख सकते हैं और ओ एम को नियरली अबाउट हम लोग ओ पी लिख सकते हैं। ओके,
ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा H/OP। तो ध्यान दीजिए O और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है U, और पोल के लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे H/-U। सिमिलरली इसमें देखिए ट्रायंगल IAM में, ट्रायंगल IAM में देखें, ट्रायंगल IAM में तो हम लोग tan बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा IAM में बीटा के लिए AM परपेंडिकुलर होगा और IM क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो tan बीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं AM/IM, और AM किसके इक्वल है, H के, और IM जो होगा अप्रोक्सीमेटली IP के इक्वल होगा। ठीक है, तो tan बीटा, बीटा स्मॉल है, बीटा tan बीटा इक्वल्स टू बीटा लिख सकते हैं, और AM इक्वल्स टू H, और IM की जगह हम लोग IP लिख सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट अभी आ जा रहा रेंज में। ओके, यहाँ से देखिए H/P, तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा H/IP का वैल्यू जो है I और P के बीच, I और P के बीच का जो वैल्यू है वो V है, तो H/V हो जाएगा। ठीक है, ओके, अल्फा का वैल्यू H/-U, बीटा का वैल्यू H/V। नाउ tan गामा किस ट्रायंगल में, CAM में, यहाँ पे देखिए गामा के लिए AM क्या होगा, परपेंडिकुलर, और CM क्या होगा, बेस, तो tan गामा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं AM/CM। ठीक है, tan गामा इक्वल्स टू AM/CM, और गामा को, tan गामा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली गामा, AM को H और CM को अप्रोक्सीमेटली CP लिख सकते हैं। तो यहाँ से गामा इक्वल्स टू हो जाएगा H/CP का वैल्यू कितना है, CP का वैल्यू, तो आप देख सकते हैं CP का वैल्यू R के इक्वल है, तो CP इक्वल्स टू हो जाएगा R, H/R। ओके, ध्यान दीजिए, ये सारा क्लियर है यहाँ तक। मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ, एक किसी कॉलम को इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट्स बना सकते हैं, क्लियरली नोट्स बना सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ putting the value of alpha, beta and gamma in equation फर्स्ट। इस वाले इक्वेशन में अल्फ़ा, बीटा और गामा का वैल्यू रखिए। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में अल्फ़ा, बीटा, गामा का वैल्यू रखिए। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखिए N1, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आया है H/-U, H/-U। ओके, प्लस N2 बीटा, तो N2 और बीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख सकते हैं आप, N2 बीटा का वैल्यू H/V है, H/V, तो H/V हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू N2 माइनस N1, और गामा का वैल्यू देखिए, तो गामा का वैल्यू यहाँ पर H/R है, तो गामा का वैल्यू रख दीजिए H/R। अब देख सकते हैं दोनों साइड H कॉमन है, तो H कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे N1/-U प्लस N2/V इक्वल्स टू N2-N1/R, ये बच जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2-N1/R। ओके, ओके, अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन हम लिखते हैं, इफ
1n2 मतलब फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स n2 बाई n1 कितना हो n, मतलब फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो और कितना हो n हो, देन हम लोग दोनों साइड n1 से डिवाइड कर देते हैं। तो n2 बाई n1 टोटल बाई v माइनस n1 बाई n1 टोटल बाई u इक्वल्स टू n2 बाई n1 माइनस n1 बाई n1 टोटल डिवाइडेड बाई r। n2 बाई n1 किसके इक्वल होगा, n के, n2 बाई n1 किसके इक्वल होगा, n के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n बाई v माइनस n1 बाई n1 कितना 1, तो 1 बाई u इक्वल्स टू n2 बाई n1 n माइनस n1 बाई n1 1 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, फाइनली यह फार्मूला मिल गया आपको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, v क्या है, पोल से इमेज का डिस्टेंस है, u क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और r क्या है, इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है। तो ये जो एग्जाम डेरिवेशन है यूपी बोर्ड के फिजिक्स के एग्ज़ाम में आता है और 5 नंबर में डेरिवेशन पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।